हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वह यह है कि आप अभी तक जो पूजा प्रार्थना कर रहे थे, अभी तक आपने जो ईश्वर से मांगा है, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ विशेष है और जो हमेशा कुछ ना कुछ ईश्वर से जरूर मांगते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए सुख समृद्धि, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो अभी तक अधूरी हैं, जिन्हें वह पूरा करना चाहते हैं। कुछ ऐसे कार्य जिन्हें वह चाहते हैं कि उनके बन जाए। कुछ ऐसी बातें जो उनके जीवन में उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, तो वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी, हे गॉड, हे ईश्वर, आप हमारी इस परेशानी को दूर कर दो। ऐसी बहुत सारी परेशानियां, ऐसी बहुत सारे कार्य आपके जीवन में अब होंगे। आपकी ऐसी बहुत सारी बातें जो आपके मन के अंदर रहती हैं, आप ईश्वर से कहते और ईश्वर उन बातों को सुनते जरूर हैं। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास कभी ना कभी जरूर आपको फल देता है, और वह समय आ गया है जब आपकी एक ऐसी इच्छा पूरी होने जा रही है। आपने जो मन ही मन सोचा था, जो ईश्वर को कहा था पूजा के समय, प्रार्थना के समय, वह इच्छा ईश्वर ने सुनकर आपकी पूरा करने का निर्णय कर लिया है। और वह कौन सी इच्छा है, आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा। माँ आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए डाउनलोड आ रहा है कि वह आपकी इच्छा शीघ्र ही पूरी होने वाली है। लेकिन वह कौन सी इच्छा है, कौन सा कार्य है, कौन सी बात है, कौन सी मनोकामना है जो ईश्वर पूरी करने जा रहे हैं, और क्यों पूरी कर रहे हैं, उसकी भी एक वजह है, एक कारण है। उसकी वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो कि अभी से पहले कभी नहीं हुआ था। और यह भी सत्य है कि बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा होता है जैसा कि आपके जीवन में होने जा रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे लोगों में केवल आपको चुना गया है। ईश्वर ने केवल आपको चुना है उस बात के लिए, और आपकी वह प्रार्थना पूजा जो अब आपको फल देगी, निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली है कि ईश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा, क्योंकि कोई ऐसी शक्ति से आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पूजा के समय, प्रार्थना के समय, मंत्रों के समय, या फिर किसी ऐसे कार्य से एक ऐसी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं जो कि आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आ रही है। एक ऐसा बदलाव जो कि अभी से पहले नहीं आया था, जिसको आपने तिनका तिनका करके इकट्ठा किया है। यानी आपने एक ऐसी एनर्जी को इकट्ठा किया है जो कि बहुत ही धीमी गति से आपके करीब आई है, और वह जब आपके करीब आ चुकी है तो निश्चित ही आपके जीवन में उस ऊर्जा से आपका जीवन उस शक्ति के द्वारा परिवर्तित होने जा रहा है। और यहाँ पर आपको रीडिंग 2 पार्ट्स में बताई जाएगी। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपसे जितनी रीडिंग रेसोनेट होती है, आप उतनी रीडिंग ले, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि यह बहुत खास पर्सन के लिए रीडिंग है। क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे यह रीडिंग रेसोनेट भी होगी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे रीडिंग रेसोनेट नहीं होगी। योग बहुत खास व्यक्ति के जीवन में ऐसा होने वाला है, जैसा कि आज के डाउनलोड में बताया जा रहा है, क्योंकि ईश्वर ने कुछ खास लोगों को चुना है। हो सकता है कि आप भी उनमें हो सकता है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई, हो सकता है कि गॉड आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो। कोई ऐसी बात जो आपके जीवन में होने वाली है, जो संसार में करोड़ों लोगों के बीच किसी एक इंसान की इच्छा पूरी होती है। एक इंसान के जीवन में ऐसा होता है, हो सकता है कि वह खास प्रसन्न, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से रीडिंग को सुने और समझे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराएगा, बहुत ज्यादा खास बनाएगा, क्योंकि आपके अंदर अंदर कोई ऐसी विशेषता है जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो जय माँ आदि शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि जीवन में ऐसा क्या होने वाला है। उनकी पूजा और प्रार्थना को स्वीकार करने के बाद उनके जीवन में ऐसा क्या होने जा रहा है, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें। माँ आप उन्हें बताएं, आप बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा खास है। हमेशा इस बात को स्मरण रखें
और कभी ना भूले कि आप ईश्वर की शक्ति का एक छोटा सा अंश है। आप साधारण नहीं है। अपने आप को साधारण समझना छोड़ दे, क्योंकि जो इंसान खुद को साधारण समझता है वह साधारण रह जाता है, और जो खुद को खास समझता है इस बात का रियलाइज रहता है कि वह ईश्वर की एक बहुत बड़ी शक्ति का अंश है, तो निश्चित ही वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्पेशल बन जाता है, क्योंकि आपको ईश्वर वैसा बनाते हैं जैसा आप सोचते, जैसा रियलाइज करते हैं। अगर आपके मन के अंदर यह विचारधारा आती है कि आपको ईश्वर बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, आपकी उन्नति तरक्की हो रही है, आप एक ऐसे काम को करेंगे जिसमें कि आपका जो ओहदा है वह कई गुना बढ़ जाए, आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। जैसे ही आपकी सोच होती चली जाती है वैसा ईश्वर आपको देते चले जाते हैं। आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए और क्या आपको ईश्वर देने वाले हैं। यह परम सत्य है कि आपकी सोच के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ प्राप्त होता है। 999 पर आपको वही मिलता है जो आप सोचते हैं, क्योंकि जैसी आपकी सोच होती है वैसे ही आपके कर्म होते हैं, और जैसे आपके कर्म होते हैं वैसी ही चीजों को, वैसे ही समय को और वैसा ही वातावरण आप अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। क्योंकि जिस प्रकार पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति होती है हर चीज को खींचने की, अपनी ओर आकर्षित करने की, उसी प्रकार आपके मन के अंदर भी एक बहुत ज्यादा शक्ति होती है, और ऐसी शक्ति जिसको आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, बस उस बात को आप सोचना शुरू कर दे और उसी तरह के कार्यों को करना प्रारंभ करें। निश्चित ही ईश्वर आपको वही चीज, वही प्रार्थना, वही पूजा आपकी चलती रहेगी, लेकिन आपके जीवन में आप उसी बात को सत्य होता देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो आप बार बार उसी चीज को सोचते रहेंगे और उन्हीं कार्यों को करेंगे, क्योंकि कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि ईश्वर आपके कार्य को तब पूरा करते हैं जब आप क्रिया के साथ साथ अपनी सोच वैसे रखते हैं। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे और एक बात को सोचेंगे तो आपकी इच्छा पूरी होना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप मेहनत कर रहे हैं और अपनी सोच वैसी रख रहे हैं तो यह सत्य है कि ऐसा जीवन में होता है, और ऐसा कई बार देखा गया है कि आपकी सोच के अकॉर्डिंग ही आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस है जिनके जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनको लेकर के वह हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, जिनमें से कुछ खास लोगों की प्रॉब्लम अब आज सॉल्व होने जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि उनके जीवन में उनके पार्टनर की कुछ ऐसी बात है जिसे लेकर के वह हमेशा बस सफाई पेश करते रहते हैं अपने पार्टनर को, या फिर कुछ ऐसे लोगों को जो उनके बहुत ज्यादा करीब है, यानी वह सही है लेकिन फिर भी कोई उन्हें इस प्रकार समझता है कि आप तो कोई काम नहीं कर रहे, या जो काम किया है वह आपके बलबूते पर नहीं हुआ, या और लोगों के बराबर आप नहीं कमा रहे, या आपका जो काम है वह बहुत ज्यादा छोटा है, थोड़ा बड़ा काम करो। ऐसी बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में काफी समय से चल रही थी, जिसमें आपको काफी सफाई पेश करना पड़ता था। काफी बार आपको यह बात बतानी पड़ती थी कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको ना तो अपनों को, ना ही अपने जो फ्रेंड है उनको, ना ही अपने परिवार वालों को यह बात बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके जीवन में आपका जो काम है वह सबको दिखाई देगा। जहां आप बहुत ज्यादा बिजी रहते थे लेकिन काम होता कम दिखाई देता था, लेकिन बहुत कम सूक्ष्म रूप से लोगों को समझ में आता था कि आप काम करें। उसका रिजल्ट जो था वह बहुत धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा था, लेकिन वह रिजल्ट अब बहुत तेजी से आएगा। वो उत्तर आपको जो आप मुंह से देते थे वह लोगों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देगा, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह आपके जीवन में होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पहले बहुत ज्यादा अटक गए थे, बहुत ज्यादा रुक गए थे किसी ऐसी बात को लेकर के आप क्लियर नहीं हो पा रहे थे। आपने जिस दिन से अपना एक कार्य, एक लक्ष्य, एक निश्चित जिस दिन से चुना है उसमें आपको हार्ड वर्क करने में
कोई मुश्किल नहीं हुई और आपने अपने जीवन में अब जो समय आपका चल रहा है वह काफी आनंद से भरा होगा, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा तोल मोल के जब एक निर्णय लिया कि आपको क्या करना चाहिए जीवन में, एक ऐसा लक्ष्य जिसे प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति उस पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए उतारू हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर पाता है, क्योंकि फिर उसे दाएं बाएं नहीं देखना, उसे पता है उसे क्या करना है और उसे यह भी रियलाइज होता है कि उसने जो काम करना है वह एकदम उसके माइंड में फिट तक। और इसी प्रकार से आपके जीवन में आपने बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके जीवन में जो तोलमोल के कार्य हो रहा था, जिसमें आप बहुत ज्यादा उलझ गए थे, कभी आप किसी और बात के बारे में सोचते थे, कभी किसी को सफाई पेश करनी पड़ती थी, कभी आपको दिखाना पड़ता था कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, कभी आपको लोगों को रियलाइज कराना पड़ता था कि हाँ आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप फालतू इंसान नहीं हो, आप बहुत ज्यादा काम करते हो। अब वह आपके जीवन में आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर यह एकदम आपके सामने आएगा, नहीं करके ईश्वर आपकी उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं जिसमें आपने काफी बार कोशिश कर चुकी है, जिसमें आपने काफी बार लोगों को सफाई पेश कर चुकी है। हो सकता है कि वह आपके पार्टनर को लेकर हो सकता है कि वह किसी काम को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो। यहाँ पर ओवल बताया जा रहा है कि जहाँ पर आप रुक जा रहे थे वह काम हो सकता है आपका लव हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका एजुकेशन हो सकता है, किसी भी ऐसी बात से रिलेटेड जहाँ पर आप अटक रहे थे वहाँ पर अब ईश्वर की शक्ति आपको अटकने नहीं देगी, यानी जो रुकावट आ रही थी वह रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है और वह यह है कि आपने एक फैसला ले लिया है, ऐसा फैसला कि आप उस पर अटल हो गए। किसी कार्य को लेकर हो सकता है, बिजनेस को लेकर, जिस भी बात को लेकर है उस पर आपने एक ऐसा पॉइंट बना लिया है कि बस मुझे यही करना है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना। एक होता है ना कि अगर मैं करूंगा तो सरकारी नौकरी ही करूंगा या फिर मैं करूंगा तो एक बहुत बड़ा बिजनेस ही करूंगा, छोटा नहीं करूंगा। इस तरह की आपने फैसला कर लिया है, यानी या फिर एक ऐसा कि जब कोई इंसान किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो फैसला कर लेता है कि मैं विवाह करूंगा तो इसी से करूंगा, कुछ इस टाइप का आपने एक फैसला ले लिया है जहां पर बहुत ज्यादा आप अटल हो गए हैं, जहां पर आपको अब दाएं बाएं नहीं देखना। आपने जो सोचा है आप उसी पर कार्य करने लग गए और उसी पर आप आगे कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर ईश्वर आपके लिए यह संकेत भेज रहे हैं, यह मैसेज आ रहा है आपके लिए कि बेफिक्र रहो, बेफिक्र हो जाओ कि आपने जो सोचा है वह जरूर पूरा होगा। आपने अब जब फैसला कर लिया है, आपकी जो निश है वह तैयार है, आपका जो लक्ष्य है वह तैयार है, तो निश्चित ही ईश्वर आपका उसमें साथ देंगे, उस कार्य को जरूर पूरा करेंगे, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर वह किसी अपने ऐसे व्यक्ति के लिए हो जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, या किसी भी ऐसे अटल इरादे के लिए हो जिसमें कि आप बहुत ज्यादा पहले उलझे रहे हैं। यानी कई बार क्या होता है कि आप किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मुझे यह काम करना है, फिर किसी बिजनेस की तरफ देखते हैं तो नहीं, यह काम छोटा है, मैं थोड़ा बिजनेस कर लेता हूँ, या फिर कोई और थर्ड चीज आपको दिखाई देती है तो आप इस तरह से करके पूरा घूम जाते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता चल पाता कि आपको करना क्या है। यानी ऐसे में आप एंजॉय भी नहीं कर पाते, आपका जो जीवन है वह एंजॉय भी आपको नहीं करने देता, क्योंकि आप जो उलझे रहते हैं ना, बहुत ज्यादा अटके रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में वह उससे आपको ईश्वर ने निकाला है, आप खुद से नहीं निकले, आपको ईश्वर ने निकाला है, उन्होंने बुद्धि दी है कि अब वह समय आ गया है जब आप किसी एक एक बात के बारे में फैसला ले और उस पर लगातार कार्य करते जाए। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, स्वर की शक्ति आपको क्या बताना चाहती है, इस क्या फर्क पड़ेगा आपके जीवन में। कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है जो ईश्वर की तरफ से